हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट फ्लाइट। आपने कभी ना कभी रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी है क्या और इसका सच क्या है। कई लोगों का कहना है कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। इस रहस्यमय संगठन पर विश्वास करने वाले लोगों की माने तो फ्रांस की क्रांति के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। इस संगठन की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। उस दौरान ये एक खुफिया संगठन था। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। उनका कहना है कि दुनिया में जो कोई भी बड़ी घटना हो रही है उसके पीछे इसी का हाथ है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इल्यूमिनाटी का नाम रहस्यमय संगठनों में गिना जाता है। अब तक इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। मान्यता है कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। 1776 में इंग्लस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशॉप ने इसकी नींव रखी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बढ़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्ते के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलें देखी। भेदभावों के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक महान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लस्ताद में पढ़ाने लगे। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर भीतर क्या कर रहे हैं। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। शुरुआत में इस संगठन के साथ उनके कुछ छात्र जुड़े, लेकिन धीरे धीरे इल्यूमिनाटी का दायरा बढ़ने लगा और हजारों लोग इस संगठन में आने लगे। साल 1784 में गुप्त रूप में लगभग 3000 सदस्य हो चुके थे। बाद में बिशॉप कई खुफिया बैठकें आयोजित करवाते थे जिनमें समाज और सरकार को लेकर कई बातें हुआ करती थी। बाद में स्थानीय सरकार को इस खुफिया संगठन के बारे में पता चल गया। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकल कर आने लगी। इस संगठन को यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। साथ ही ये कि धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घरों से ना दिखने वाली इंक जब्त हुई जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला। साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्य का ढेर भी मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में गर्भपात बैन था, लेकिन इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया। वे लंबे समय बाद एक दूसरी जगह पढ़ाने लगे और अपेक्षाकृत शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थी, माना जाता था कि उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ है। इस संगठन के बारे में पता चलते ही स्थानीय सरकार ने इल्यूमिनाटी के ऊपर बैन लगा दिया। वहीं प्रोफेसर बिशॉप को जेल में भी भेज दिया गया। आज भी कई लोगों को यह विश्वास है कि इल्यूमिनाटी अब भी सक्रिय है और देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। कई लोगों का कहना है कि जॉन एफ कैनेडी की रहस्यमय हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार था। कैनेडी की मौत को लेकर एक थ्योरी है कि कैनेडी की जब हत्या हुई थी उस दौरान उनके पास कुछ महिलाएं थीं जिनके हाथों में कैमरे की तरह दिखने वाली एक बंदूक थी।
इन महिलाओं को द बाबुस्का लेडी कहा जाता है। मान्यता है कि उनका संबंध इल्यूमिनाटी से था। आज भी इल्यूमिनाटी के रहस्य पर्दा नहीं उठ पाया है। उसका सच क्या था ये आज भी कोई नहीं जानता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल फैक्ट फ्लाइट को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक शानदार फैक्ट के साथ। धन्यवाद।